देखो फीडर ड्राफ्ट रिएक्शन की बात करें ना, फीडर ड्राफ्ट असाइलेशन दिया था मैंने आपको, फीडर ड्राफ्ट असाइलेशन होता है। अब जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन कराई मैंने RC डबल बॉन्ड O X के साथ, RC डबल बॉन्ड O X के साथ कराई। तो क्या होगा, अब ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां से तो X और यहां से कहीं से भी आप H मान लो, मान लो यहां से H ले लिया, तो माइनस में HX बाहर हो जाता है और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसिड क्लोराइड ले लो एक, और इसकी रिएक्शन करा दो बेंजीन के साथ। तो क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में वही HCl बाहर हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और COCH3 बन जाएगा, एसिटोफिनोन। ये आपके फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन थी। क्यों भाई युवराज? मनीष तूने करी थी क्या रिएक्शन? हाँ सर। और कौन सा क्वेश्चन टफ लगा था तुम्हें? बताना। और कौन सा क्वेश्चन टफ लगा था पेपर में? सर और तो नहीं था। ये तो करवाया था ना। यस सर। फिर क्या दिक्कत आई थी इसमें फिडल क्राफ्ट में? चलो तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। देखो भाई,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्मूला है इसका H3BO3। ठीक है, फॉर्मूला इसका है H3BO3। इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। ठीक है, इसका जो नाम है ट्राइबल नेम, कॉमन नेम, ट्राइबल जो नेम है वो है इसका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका वो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, अगर हम बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, H O फिर B फिर इधर यहां पर OH, सिमिलरली OH। ये हो गया आपका H3BO3। H3BO3 की यूनिट हो गई भाई। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन से, ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन से आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, यहां भी हाइड्रोजन से बॉन्ड्स जुड़ेंगे। सिमिलरली बी से जो है यहां O है, इससे यहां पर दोबारा से नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो H जुड़ जाएगा। सिमिलरली H के साथ O जुड़ेगा, फिर देन वही बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में यहां पर वही B, सेम ऐसा कैसा, O के बाद में ये B आ गया। उसके बाद में अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो देन फिर O जो इस B के साथ जुड़ा हुआ है, H, ठीक है, यहां पर ये नहीं है। तो आगे जुड़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है, आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ता जाएगा, बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती जाएंगी भी। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें BO3 की यूनिट्स होती है भाई, ध्यान रखना है। यूनिट्स किसकी है? BO3 की। B के साथ 3 ऑक्सीजन, यहां पर सेम ऐसे ही नीचे फिर एक ऑक्सीजन और होगा, फिर ये BO3 की यूनिट्स बन जाएगी। तो BO3 की यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखना आप, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो यूनिट्स जो है वो सारी BO3 की है। तो ये BO3 की यूनिट हो गई। तो ये ध्यान रखना है, इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है भाई, इट हैज लेयर टाइप स्ट्रक्चर। It has layer type structure in which BO3 units are linked together, are linked to one another through hydrogen bonds,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई है भाई, ये सारी यूनिट्स एक दूसरे से, BO3 की जो यूनिट्स हैं, दीज आर लिंक्ड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट बात करें अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड? So first one is boric acid is crystalline solid. Properties of boric acid. Crystalline solid. Crystalline solid with soft soapy touch, काफी चिकना होता है भाई, ये मुलायम होता है, काफी चिकना होता है, ठंडे पानी में घुल जाता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल in cold water, and readily soluble in hot water. एसिडिक नेचर का होता है भाई, ये ध्यान रखना है। इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, इट इज मोनोबेसिक, it is monobasic acid. It behaves as Lewis acid. It behaves as Lewis acid by accepting electrons. It behaves as Lewis acid by accepting OH minus ions. OH ions. रिएक्शन बता रखी है BOH का होल थ्राइस प्लस HOH. इट विल एक्सेप्ट, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा BOH का होल 4 माइनस देन H प्लस. सो इट विल एक्सेप्ट OH माइनस आयंस. एक्शन ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट. Effect of heat. When boric acid is heated, it removes water molecules. It removes water molecules
and forms metaboric acid. And forms metaboric acid. HbO2, metaboric acid, which further on heating forms tetraboric acid. Which on further heating forms tetraboric acid, and finally forms boric oxide. So when H3BO3 जब इसको गर्म करेंगे हम H3BO3 को, it will form HbO2. Further on heating it will give H2B4O7, that is tetraboric acid. This is orthoboric acid. This is metaboric acid. This is tetraboric acid. And finally it will give B2O3. Boric oxide. Boric oxide. Next, reaction with ethanol. Reaction with ethanol. Reaction with ethanol. So when boric acid H3BO3 reacts with C2H5OH, ethanol, it will give triethoxyborane. Plus 3 molecules of H2O. Triethoxyborane. Uses. What are the uses of boric acid? Uses of boric acid. Number 1, for preservation of milk. For preservation of milk. As preservative for milk. Second one is antiseptic, for making antiseptic. Used as antiseptic for
washing eyes. Number third, in the manufacturing of enamel and glazes for poetry and glazes for pottery. Number fourth, heat resistant glasses for preparation of heat and shock resistant glasses. So these are the some uses of boric acid as preservative, used as antiseptic for washing eyes, manufacturing of enamel glazes for pottery, for preparation of heat and shock resistant glasses. Next, our next topic is diborane. Diborane. This is our tomorrow's topic. Diborane. So, orthoboric acid, H3BO3, common name boric acid, structure hydrogen bonding, BO3 units are linked together with hydrogen bonds. Layer type of structure. It has layered type of structure in which BO3 units are linked together through hydrogen bonds. Next, properties of boric acid. First one is crystalline solid with soft and spongy, soapy touch, with soapy touch. Sparingly soluble in cold water, readily soluble in hot water. Behaves as Lewis acid because it accepts hydroxyl ions. Monobasic acid. So when we react H3BO3 with water, it will accept OH minus and form BOH ka whole 4. Effect of heat. On heating boric acid, it will remove water molecule, form metaboric acid, then it will form tetraboric acid, and finally it will form boric oxide. It will form boric oxide. Then uses of, then reaction with ethanol. So when we react boric acid with ethanol, it will form triethoxyborane. And finally uses of boric acid. Preservative for milk, antiseptic for washing eyes, for making glazes, for pottery, enamel, heat resistant glasses, for preparing heat resistant, shock resistant glasses. Got it? So this is our topic. Our next topic is diborane. We will continue from tomorrow, diborane.